जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यह बात हम सब के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा 500 सालों से की जा रही है, जिसकी लड़ाई में न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जान गंवाई है, जो ये शुभ दिन देख भी नहीं पाएंगे। और एक आप और हम है जो जीते जी इस प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर को देखने का हमें मौका मिल रहा है। ये दिन इतना खास क्यों है, ये जानना हमारे सारे यूथ के लिए जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मंदिर को बनवाने के 500 सालों के संघर्ष की। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन के क्या मायने हैं, क्योंकि ऐसे संघर्ष रातों रात नहीं जीते जाते। तो चलिए इस मंदिर के इतिहास की तरफ। साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन उसके पहले की बात बहुत कम लोग करते हैं। प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया। अकेले अयोध्या में प्रभु श्री राम के 3000 मंदिर थे। फिर 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच लड़ाई होती है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि उसी कार्यकाल में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर वह मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर करीब 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह II उसी मस्जिद के पास ही एक राम जी का चबूतरा बनवा देते हैं। क्योंकि राजा जय सिंह को इस जगह के अहमियत के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन मुगल साम्राज्य होने के कारण चबूतरा बनवाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। तब से हमारे हिंदू भाई उस चबूतरे पे जाके राम जी की पूजा करने लगे। 250 सालों बाद भी हिंदू इस चीज को भूले नहीं थे। साल 1813 के दौरान कई हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर गिराकर यहां मस्जिद बनाया है। उसके बाद साल 1848 में ब्रिटिश सर्वेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में राम मंदिर के पिलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट से बहुत हंगामे हुए। हिंदुओं के दावा करने के बाद उसी जगह पे नमाज के साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा होने लगी। उसके बाद 1855 में हिंदुओं को मस्जिद में जाना रोक दिया गया। इसी विवाद के चलते 1883 में ये केस इंडियन कोर्ट में चली जाती है, लेकिन उसमें से कोई हल नहीं निकलता है। उसके बाद 1934 में इसी विवाद को लेकर दंगे होते हैं। उसमें बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, दीवार फिर से बनवा दी जाती है। अब 400 साल बीत चुके थे। अंग्रेजों का साम्राज्य होते हुए भी हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बावजूद कांग्रेस सरकार की तरफ से राम मंदिर के लिए कोई हलचल दिखाई नहीं दी। साल 1939 में हिंदुओं ने उस विवादित ढांचे के अंदर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति प्रकट होने के दावा किया। उसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों में फिर से विवाद छिड़ गए। ये विवाद अगले 35 सालों तक कोर्ट में चलता रहा। साल 1980 के बाद कई हिंदू संगठनाएं आगे आने लगीं अपने हक के लिए लड़ने के लिए। उसके बाद में कई बड़े लोगों ने रथ यात्रा का आयोजन किया। उसी रथ यात्रा के दौरान हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने उस विवादित ढांचे पर चढ़ाकर भगवा झंडा लहरा दिया। तब हंगामा रोकने के लिए किए गए पुलिस फायरिंग में कुछ हिंदू शहीद हो गए। उसके बाद आते हैं शौर्य दिवस, जिससे कि कई लोग काला दिवस भी कहते हैं, यानी कि 6 दिसंबर 1992। उसी दिन 2 लाख कारसेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां के तीनों घुम्मड़ गिरा देते हैं। उससे बहुत बड़े हंगामे होते हैं। उस घटना के बाद करीब 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, तब इस सरकार के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्था को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया, ताकि पता लगाया जाए कि उस जगह पहले क्या था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से ये साफ सामने आया कि उस विवादित ढांचे के नीचे पाए गए अवशेष हिंदू मंदिर के ही थे। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये जमीन राम भूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, इन 3 संगठनों में बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष इस फैसले से सहमत नहीं थे। उसके बाद 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि ये जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उसके बाद 5 फरवरी 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। साल 1528 में राम मंदिर के गिराने के 492 सालों बाद अब फिर से प्रभु रामचंद्र भूमि पे उनके मंदिर का निर्माण हुआ है।
सुनने में ये कहानी थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन जो संघर्ष था वह 492 सालों तक चला है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि इस संघर्ष की कहानी आप सब तक पहुंचाई जाए। नहीं तो किससे ही पता होगा 200-300 साल पहले जयपुर के राजा जय सिंह का भी योगदान था राम मंदिर के संघर्ष में। मैं आशा करता हूं मैं आपको इस पूरे राम मंदिर के इतिहास से रूबरू करवा पाया। चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।